नमस्कार दोस्तों, TTS जर्नी में आपका स्वागत है। और आज शुक्रताड़ सुखदेव जी महाराज का मंदिर है। जो प्रथम कथा शुरू हुई, कथा का प्रारंभ इसी स्थान से हुआ है, सुखदेव जी से। सुखदेव जी का मंदिर है सुखताड़, मुजफ्फरनगर के पास। भागवत पीठ सुखदेव मंदिर बहुत ही प्राचीन है। मतलब प्रथम कथा शुरू हुई इसी बड़ के नीचे कथा सुनाई थी। ये है पिंपल का वृक्ष। पूरी जानकारी यहाँ के पुजारी है, उन्हीं के मुख से सुनो, पूरी जानकारी बताएंगे। अपने महाराज है। हाँ जी, तो हाथ जोड़ के बैठे हैं राजा परीक्षित। हाँ हाँ, परीक्षित जी के नीचे साइड है समीक लोमस ऋषि, जिनके गले में सर्प डाला था राजा परीक्षित। अच्छा, और इधर वाले हैं जिनके बाल नहीं है, वो सिंगी ऋषि है जिन्होंने श्राप दिया था राजा परीक्षित को। अच्छा, इधर वेद व्यास जी हैं, वशिष्ठ विश्वामित्र जी हैं, सुखदेव जी महाराज सबको कथा सुना रहे हैं। अच्छा, जो 88,000 ऋषि मुनि आए थे यहाँ पे, तो मेन ऋषि मुनि यहाँ पे बैठे हैं और कथा चल रही है। अच्छा, ये अच्छा। बटवृक्ष जबी का है 5,500 वर्ष पुराना, महाभारत के टाइम का ही। 5,500 वर्ष पुराना है। जब मतलब राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने गए थे तो उन्होंने देखा था मेरे खजाने में क्या क्या रखा हुआ। हाँ हाँ, तो खजाने में देखा था तो जो जरासंध को पांडवों ने मारा था तो मुकुट निकला था। हाँ हाँ, तो मुकुट उन्होंने सिर में धारण किया। तो राजा परीक्षित के राज्य में ही कलयुग आया था। तो राजा परीक्षित ने स्थान भी दिए थे कई। तो कलयुग ने कहा कि सारे गंदे स्थान है तो एक स्थान मेरे को कोई बढ़िया दे दो। जी जी। तो राजा परीक्षित ने कहा था कि जो अनिति से कमाया गया धन होगा उसमें वास करोगे। तो कलयुग उसमें बैठा हुआ था मुकुट में। तो राजा परीक्षित ने सिर में धारण किया तो उनकी बुद्धि भ्रमित हुई। राजा परीक्षित जंगल में गए शिकार खेलने, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हुई। तो थक गए ज़्यादा जाके जो समीक लोमस ऋषि है उनके आश्रम में पहुँचे, उनसे याचना की, ऋषि मुनि मेरे को प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तो राजा परीक्षित को किसी ने पानी तक दिया नहीं। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि ये ऋषि मुनि जो बैठे हैं ये ढोंग कर रहे हैं, तपस्या नहीं कर रहे हैं। तो राजा परीक्षित को बहुत ज़्यादा क्रोध आया। उन्होंने मरा हुआ सर्प देखा और उनके गले में डाल दिया। गले में डाल दिया और अपने राज्य में वापस लौटे। तो उन्हें मुकुट उतार के रखा तो उन्हें याद आया पीछे क्या कर गया। बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ऋषि मुनि का अपमान हो गया मेरे हाथों से, मैं अब माफ़ी मांगने जाऊंगा तो माफ़ कर देंगे शायद मेरे को। इससे पहले उनके पुत्र सिंगी ऋषि को पता चल गया था, कोई आया था पिताजी के गले में सर्प डाल के गया है। तो उन्होंने श्राप दिया जो तक्षक नाग काटेगा 7 दिन में, जिसने भी सर्प डाला है उसकी 7 दिन मृत्यु हो जाएगी। दोनों को श्राप मिल गया था राजा परीक्षित को। तो समीक लोमस ऋषि ने समझाया कि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था, राजा थे उनसे गलती हो गई थी तो माफ़ कर देते, लेकिन अब श्राप दे दिया तो टलेगा नहीं, आप उनसे बता दो कि 7 दिन में मृत्यु है, कुछ उपाय कर ले। तो उन्होंने राजा परीक्षित ने सभा बुलाई, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ।
सभी विद्वान आए, किसी ने सब अपना अपना उपाय बताया, कोई करा सोना दान करो, कोई करा चांदी दान हाँ करो। जी, तो हाँ। राजा परीक्षित को कुछ सूझा नहीं, सब कुछ करके देख लिया, मन की संतुष्टि नहीं हुई। राजा परीक्षित ने अपना राज्यपाट छोड़ा और इसी वट वृक्ष के नीचे आके बैठ गए। जो प्रजा थी मिलने आ रही थी, जो ये वृक्ष है वो प्राचीन है, बहुत पुराना। हाँ ये जब का है वट वृक्ष। ये वृक्ष है, हाँ 5,500 वर्ष पुराना ये महाभारत। सामने वर्ष है, ये 5,000 वर्ष पुराना है। प्राचीन मतलब राजा परीक्षित इसी वट वृक्ष के नीचे आके बैठ गए थे। जो सुखदेव यहाँ पे प्रजा थी, उनके राजा थे तो मिलने आ रहे थे यहाँ पे। तो बताते हैं 88,000 तो ऋषि मुनि आ गए थे और भी लोग आए थे। किसी वट वृक्ष के नीचे आके बैठने लगे कि राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ है, मिल लेते हैं। तो सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की उम्र में यहीं से भ्रमण करते हुए निकले। तो उन्होंने पूछा यहाँ पे क्या हो रहा है भीड़ देख के। तो राजा परीक्षित ने कहा जिसको श्राप लगा हो 7 दिन का उसको क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा श्राप से कोई उपाय तो है नहीं, आप भागवत कथा का पान करिए, इसी से कुछ हो सकता है मोक्ष। तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा कि मेरे को भागवत कथा का पान कराइए। तो यहीं पे साथ पहले दिन की जब कथा चालू हुई तो देवता लोग अमृत कलश लाए थे, कह रहे थे राजा परीक्षित को तो अमृत पिलवा दो और हमें कथा सुना दो। देवता तो लालची होते हैं, लालच में आए थे। तो उन्होंने राजा परीक्षित ने साफ मना कर दिया कि मैं स्वर्ग का अमृत नहीं पीऊंगा, ये जो दो धरती में अमृत बट रहा है इसी का पान करूंगा। तो राजा परीक्षित ने उन्हें वापस किया, देवता वापस जाने लगे। जो अमृत का कलश लाए थे इसी वट वृक्ष के नीचे रखा प्रथम था। कथा यहाँ से शुरू हुई थी। हाँ तो इसी वट वृक्ष के नीचे गिर गया था वो अमृत। तो इसलिए वट वृक्ष अमर है। आपने देखा होगा जो छोटे छोटे वृक्ष होते हैं उनमें जटाएं लटकती रहती हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो थोड़ा थोड़ा आई है तो इसी में चिपक गई हैं। और ये कभी पतझड़ नहीं होता है, पत्ती गिरते हैं जो खराब हो गए गिर जाते हैं, ये कभी पतझड़ नहीं होता है। परिक्रमा लगाओगे तो गणेश जी हैं डाल में और आगे गौमुख है, मनोकामना पूरी होती है। तो राजा परीक्षित को 7 दिन कथा सुन के उनके पता चल गया था कि तो शरीर आत्मा तो परमात्मा है। तो उन्हें 7वें दिन यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, 7वें दिन में। और जो मोक्ष पांडवों को नहीं मिला था वो मोक्ष राजा परीक्षित को मिल गया था। जैसे बोलते हैं ना जैसे अयोध्या राम की जन्मभूमि है, मथुरा कृष्ण की है, वैसे ये भागवत की जन्मभूमि है। यहीं से प्रथम भागवत कथा यहीं से चालू हुई है। और सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की उम्र में जब राजा परीक्षित को तो कथा सुन के मोक्ष मिल ही गया था, शरीर बचा था उनका। जो तक्षक नाग आया था तो 7 दिन बाद आया हो। तो यहाँ उनके पुत्र जनविजय ने तो यहाँ पे घेराबंदी कर रखी थी, तो यहाँ पे कोई अंदर नहीं आएगा। तो जो फूल की टोकरी आई थी उसमें बैठ के आया तक्षक, उसने शरीर को दंशन किया, शरीर जल के भस्म हो गया और मोक्ष की प्राप्ति को तो कर ही चुके थे। और सुखदेव जी वहाँ 16 वर्ष के बाद यहीं से अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान क्यों हो गए आप देखो, मंदिर में देखो किसी चीज़ की कमी लग रही होगी। कई मंदिरों में गए होंगे आप, नहीं आया समझ में? नहीं। आप कृष्ण जी को देखो अकेले खड़े हैं, अकेले खड़े हैं। हाँ कृष्ण जी के साथ में राधा जी रहती हैं। यहाँ पे इसलिए नहीं है, जो सुखदेव जी महाराज की गुरु थी वो राधा जी थी। अगर राधा का नाम लेते थे वो तो ये 6 महीने के लिए समाधि लग जाती थी। तो यहाँ पे जब कथा सुनाई ये पहले दिन या दूसरे दिन राधा का नाम लेते तो उन्हें समाधि लग जाती। तो राजा परीक्षित को तो मोक्ष मिलता ही नहीं, इसलिए सुखदेव जी ने राधा का नाम लिया ही नहीं। 7 दिन कथा चलती रही। तो इसे भागवत सुनोगे या पढ़ोगे तो राधा का नाम नहीं आता। तो इसलिए इसी प्रकार का मंदिर बनाया गया है। राधा रानी को विराजमान नहीं किया गया, गुप्त रूप में रखा गया है। कृष्ण जी बस अकेले हैं। जब से सुखदेव जी आज कथा करके गए हैं, कथाएँ यहाँ पे चलती रहती हैं, लगातार भी चलती हैं, कम भी हो जाती हैं, ज़्यादा भी चलती हैं, चलती रहती हैं। बोले सुखदेव जी महाराज जी की जय हो।